हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बंगाल चित्र शैली के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। बंगाल शैली और उसके प्रमुख चित्रकार से एमसीक्यूज क्वेश्चंस। राम किंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? देखिए, इनका जन्म हुआ था बंगाल बांकुरा में 1906 में 1906। वर्ष 1939 में राम किंकर बैच की पहली अमूर्त मूर्ति मतलब एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पटर है राम किंकर बैच की, वो कौन सी वाली है? लैंप स्टैंड। इन्होंने लैंप स्टैंड स्कल्पटर बनाई है, इनकी फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पटर है जो वर्ष 1940 में इन्होंने कंप्लीट कर दिया। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? इनका सबसे फेमस स्कल्पचर है सांथाल फैमिली। सीमेंट कंक्रीट में राम किंकर बैच ने कंप्लीट किए हैं। मुर्गी के साथ एक सांथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? मुर्गी के साथ एक सांथाल महिला राम किंकर बैच की पेंटिंग है। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? राम किंकर बैच। इनमें से कौन मूर्तिकार है? मूर्तिकार स्कल्पटर आर्टिस्ट रहे हैं राम किंकर बैच। फ्रंट में स्क्रीन पर दिख रहा है सांथाल फैमिली। किस मूर्तिकार, इसके मूर्तिकार कौन है? सांथाल फैमिली राम किंकर बैच की मूर्ति। प्रसिद्ध मूर्ति सांथाल परिवार के रचनाकार हैं राम किंकर बैच। सांथाल परिवार नामक मूर्ति शिल्प किसके द्वारा बनाई गई? सांथाल फैमिली राम किंकर बैच के द्वारा बनाई गई है। सेम क्वेश्चन है, सांथाल फैमिली मूर्ति के चित्रकार कौन थे? राम किंकर बैच। राम किंकर बैच थे एक मूर्तिकार। निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी थे? राम किंकर बैच। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष यक्षिणी स्थापत्य किसके द्वारा बनाई गई? राम किंकर बैच के द्वारा। और माध्यम क्या था? पाषाण पत्थर में बनाई गई, स्टोन में। टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है राम किंकर बैच की कृति है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई? कांस्य में मूर्तियां बनाई गई थी सोमनाथ होर के द्वारा। सोमनाथ होर पेपर पल्प प्रिंट मेकिंग के लिए फेमस है। पेपर पल्प प्रिंट मेकिंग टेक्निक है पेपर पल्प। ये जो जख्म श्रृंखला है पेपर पल्प में सोमनाथ होर ने बनाई। जख्म नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? सोमनाथ होर। बीसी सान्याल थे। बीसी सान्याल एक चित्रकार थे। बीसी सान्याल का जन्म हुआ था 1901 में। दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऑफ दिल्ली शिल्पी चक्र बीसी सान्याल। टाइम ड्यूरेशन रहा है 1949। और ये आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था लाइक वहाँ के आर्टिस्ट थे, लाहौर के आर्टिस्ट आ गए थे इंडिया में, दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद इन लोगों ने इस आर्ट मूवमेंट का इन्वेंशन किया दिल्ली शिल्पी चक्र का, जिसमें अदर आर्टिस्ट रहे हैं कंवल कृष्णा, धनराज भगत और यामिनी रॉय, सतीश गुजराल। मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हमेशा अपने सिद्धांत के उपदेश ही देते रहने की चेष्टा न करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ये किसका कोटेशन है? ये प्रसिद्ध कोटेशन कथन रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, बट वो स्कल्पचर आर्टिस्ट, मूर्तिकार नहीं थे। विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। मार्च 1917 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर जापान के द्वितीय यात्रा के बाद कोलकाता पहुंचे, तो अवनींद्रनाथ टैगोर तथा गगनेंद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में कला और शिल्प के लिए विचित्रा स्कूल का गठन हुआ जोरासाकू हाउस में। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म भी हुआ था।
प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? इन्होंने 70वें पड़ाव पर आकर के चित्रकला को अपनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। टाइम ड्यूरेशन रहा है 67। 67 साल की उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। विश्वविख्यात कवि रह चुके हैं, कहानीकार भी थे। वर्ष 1926 इसके करीब 1926 के करीब उन्होंने कपड़े के टुकड़े या उंगलियों को स्याही में डुबोकर भी चित्रण किए थे। टाइम क्या था? 1926, 1926 में इस तरह की पेंटिंग्स बनाए हैं। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित है? सरलिस्ट आर्ट मूवमेंट से। अति यथार्थवाद। देखिए, अति यथार्थवाद बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट में कैसी पेंटिंग्स बनाई जाती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सररियलिज्म। सररियलिज्म आर्ट मूवमेंट, इस आर्ट मूवमेंट में ड्रीमी लाइफ, फैंटेसी को कैप्चर किया गया है। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि लाइक आप जो कुछ इमेजिन करते हैं, जो ख्वाबों में देखते हैं, उस तरह की पेंटिंग सररियलिज्म आर्ट मूवमेंट में कैप्चर किया गया है। लाइक सैल्वाडोर डाली, आंद्रे ब्रिटो यहाँ के कवि रहे हैं। और ये जो आर्ट मूवमेंट है सररियलिज्म, अति यथार्थवाद, बेसिकली सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण से ये आर्ट मूवमेंट का एक इन्वेंशन हुआ है। और आपने उनकी पेंटिंग देखी होगी सैल्वाडोर डाली की, उन्होंने मेल्टिंग वॉच बनाई है, लाइक वॉच पिघल रही है, उसमें कीड़े निकल रहे हैं। तो इस तरह से इमेजिन लाइफ में नहीं होती है, मतलब रियल लाइफ में नहीं होती, इमेजिनेशन को कैप्चर किए हैं। सेम उसी तरह की पेंटिंग इंडिया में सबसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाई है। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? आधुनिक विमूर्त शैली, मतलब मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन को कैप्चर किए थे। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? टाइम ड्यूरेशन बताना है तो 1999 में कला भवन की स्थापना हुई, 1919 में। अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्लियर कराना चाह रही हूँ कि 1999 में कला भवन की स्थापना हुई। इसी कला भवन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी नेम से एक्सप्लोर कर दिया गया है सन 1921 में, 1921 में। और एक इम्पॉर्टेंट टास्क और यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि कला भवन है बंगाल में, टाइम ड्यूरेशन है 1919, ठीक है। भारत कला भवन ये कहाँ है? तो ये है वाराणसी में, इसका टाइम है 1920, मतलब 1920। दूसरा है भारत भवन कहाँ है? तो ये है भोपाल में है, टाइम ड्यूरेशन है 1982। तो ये तीनों टाइम नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा और अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम्स में आ चुके हैं और काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और स्थापना का टाइम ड्यूरेशन रहा है, देखिए पहले इनके देवेंद्र नाथ टैगोर, इनके फादर ने वीर भूमि पर इस्टेब्लिशमेंट किया, उसके बाद 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई। फिर शांति निकेतन को ही कला भवन के नाम से जाना जाने लगा 1919 में। फिर इसी कला भवन को 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी नेम से एक्सप्लोर कर। प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1913 में। और पुस्तक कौन सी थी, किस पुस्तक पर इनको मिला है? तो गीतांजलि, इन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, उस पर नोबेल पुरस्कार मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली और भारत में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को कवियों में, और यूरोप में फर्स्ट टाइम मिला था पीटर पॉल रूबेंस, बरूक आर्टिस्ट पीटर पॉल रूबेंस को नाइटहुड की उपाधि, ठीक। और देखिए यूरोपीय देशों की यात्रा इन्होंने किया था 1926 में। और विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर जो था, प्रथम वर्ल्ड वॉर, उस पर बहुत सारे लेख लिखे थे 1926 के बाद। फिर 1928 में 1928 में रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी एज थी 67, मतलब 67वें साल में इन्होंने पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए। 1930 में इनकी एग्जीबिशन लगी थी पेरिस में, पिगाल आर्ट गैलरी में। फिर 1940
6। 1946 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग यूनेस्को में अपनी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में 4 पेंटिंग इनकी सेल आउट हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी, यूनेस्को के थ्रू। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है विचित्र जंतु, मशीन मैन, कूदता हुआ हिरन, थके हुए यात्री, पक्षी। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। वह कौन महान भारतीय चित्रकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला का जन्म दिया? आधुनिक कला को जन्म दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? लोक चित्र बेसिकली फोक आर्ट से इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। जैमिनी रॉय, बंगाल फोक आर्ट से। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? जैमिनी रॉय। निम्न में से कौन सा कलाकार भारतीय लोक कला से प्रभावित था? भारतीय लोक कला से प्रभावित हैं जैमिनी रॉय। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्र शैली के रूप में अपनाया? आर्टिस्ट जैमिनी रॉय ने। निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों का अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाए थे? आर्टिस्ट जैमिनी रॉय। जैमिनी रॉय का जन्म हुआ था बांकुरा, बंगाल में 1887 में। कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? जैमिनी रॉय। सांथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? देखिए, सांथाल महिला यामिनी रॉय बनाए थे, और सांथाल फैमिली राम किंकर बैच के स्कल्प्टर है, और सांथालिनी इस तरह की चित्र बनाए नंदलाल बोस। भारत का पिकासो किसको कहा जाता है? भारत का पिकासो जैमिनी रॉय को कहा जाता था, लेकिन अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में पिकासो को कहा जाता है। सॉरी, एक सेकेंड, MF हुसैन। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा कि भारत का पिकासो MF हुसैन से पहले यामिनी रॉय को कहा जाता था, कंटेम्प्रेरी टाइम में MF हुसैन को कहा जाता है। कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? जैमिनी रॉय की। चित्रकारों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? ब्राइट कलर्स यूज करते थे जैमिनी रॉय। ब्राइट कलर्स चटकीले रंग होते हैं जो लाइट, लाइक बिल्कुल प्योरिटी, जैसे हो गया रेड, येलो, ग्रीन, इस तरह के चमकीले रंग। जैमिनी रॉय ने किस शैली से प्रेरणा ली? कालीघाट पटचित्रों से। आधुनिक चित्रकार जैमिनी रॉय की चित्रकला कौन सी चित्र विधा से प्रेरित है? कालीघाट पटचित्रों से प्रेरित है। कालीघाट के चित्र बने थे, कालीघाट की जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो किस पर बने थे? रिलीजियस, धार्मिक पर, हिंदू माइथोलॉजिकल रिलीजियस पर। जैमिनी रॉय की पेंटिंग किस माध्यम में बनाई गई थी? टेम्परा टेक्निक के लिए बेसिकली फेमस रहे हैं। और टेम्परा टेक्निक होता क्या है? तो इसमें एग यॉक, ग्लू, ग्लिसरीन और मिनरल कलर को एक बाउल में अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। जैमिनी रॉय की पेंटिंग है 3 पुजारियन चित्र किस माध्यम में इन्होंने बनाया है? 3 पुजारियन पेंटिंग बनाई गई है टेम्परा टेक्निक, जस्ट बिकॉज टेम्परा टेक्निक के लिए जैमिनी रॉय फेमस रहे हैं। और इनकी ये पेंटिंग रखी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक क्वेश्चन और क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि सारे एग्जीबिशंस जो आर्टिस्ट के हुए हैं तो पर्टिकुलर
एक्चुअल पेंटिंग्स के नेम तो याद नहीं रहेंगे कि ये पेंटिंग यहाँ एग्जिबिट है, तो एक क्लियर कर लेते हैं। बंगाल शैली से पहले चला था कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम तक की जितनी भी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हुई है वो हुई है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कहाँ पर एग्जिबिट है, तो हम लोग कभी कभी बहुत हिप्नोटाइज हो जाते हैं कि कहाँ पर ये एग्जिबिट होगा। तो अगर पता होगा कि कंटेम्प्रेरी टाइम से लेकर अभी तक की जो पेंटिंग्स हैं वो नगमा में रखी हुई हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बंगाल लोक कला। बंगाल लोक कला से प्रेरित जामिनी रॉय का चित्र थ्री पुजारियन किस माध्यम में चित्रित है? सेम क्वेश्चन ही है टेम्परा टेक्निक में। जामिनी रॉय की प्रसिद्ध कृति माँ व शिशु, इस पेंटिंग को बोलते हैं मदर एंड चाइल्ड। इसका माध्यम बताना है। इन्होंने बनाया कैनवस पर तेल रंगों में, ऑयल ऑन कैनवस। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ लोक कला कालीघाट से संबंधित है। बंगाल की लोक कला जी एन टैगोर, इनका फुल फॉर्म है गगनेन नाथ टैगोर। गगनेन नाथ टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? क्यूबिज्म स्टाइल में, घनवादी। अब देखिए क्यूबिज्म होता क्या है, तो घनवाद को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिज्म। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1907 से लेकर के 1925 तक। कहाँ पर? तो ये स्टार्ट हुआ है आर्ट मूवमेंट पेरिस में। कहाँ? पेरिस में, ठीक है। अब बेसिकली इस आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट जो पेंटिंग को कैप्चर किया इन्होंने, हम लोग क्या करते हैं फ्रंट में कुछ भी ऑब्जेक्ट्स रख के पेंटिंग्स स्केचिंग करते हैं और उसे अच्छे से कलर अप्लाई करते हैं, लेकिन इन लोगों ने कुछ डिफरेंट पेंटिंग बनाई है। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग 4 डायमेंशन जैसे बैक साइड फ्रंट साइड, इन्होंने सबको कैप्चर कर लिया है सेम कैनवस पर ही, लाइक घन और शंकु के हेल्प से, मतलब क्यूब फॉर्म को डिपिक्ट करते थे अपनी पेंटिंग्स में। इसके फाउंडर रहे हैं पैब्लो पिकासो और अनदर आर्टिस्ट हैं जॉर्ज ब्रॉक, फर्नालेजे एंड हान ग्रीस। सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस स्टाइल में इंडिया में कौन से आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई है? तो घनवाद स्टाइल में गगनेन नाथ टैगोर बनाए हैं फर्स्ट टाइम। स्टेला क्रैमरिश ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा है? सेम क्वेश्चन ही है, टर्म्स चेंज हो रहे हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी 2013 का है, जो हमने सॉल्व किया था वो 2018 का था। सो राइट आंसर हो जाएगा गगनेन नाथ टैगोर। कब कही थी स्टेला क्रैमरिश? 1922 में रूपम पत्रिका में। किस पत्रिका में? रूपम पत्रिका में उन्होंने मेंशन किया है 1922 में भारतीय घनवादी चित्रकार गगनेन नाथ टैगोर को। कौन से चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा जाता है? गगनेन नाथ टैगोर। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। प्रथम चित्रकार गगनेन नाथ टैगोर थे। निम्न में से उस चित्रकार का पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। बंगाल शैली से डिफरेंट शैली में काम किए थे गगनेन नाथ टैगोर। कौन सी शैली थी वो? तो वो थी क्यूबिज्म शैली, घनवाद। गगनेन नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? घनवाद। गगनेन नाथ टैगोर किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? घनवाद। देखिए सेम क्वेश्चंस कितने बार रिपीट हो गए हैं। ये पीजीटी का है। गगनेन नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था? घनवादी। किस कलाकार ने प्रथम व्यंग्य चित्र बनाए थे? इन्होंने व्यंग्य चित्र कौन सी, इनकी पेंटिंग को 5 ड्यूरेशन में डिवाइड किया गया था। इन्होंने कार्टूनिस्ट पेंटिंग बनाई थी द्वितीय चरण में, गगनेन नाथ टैगोर ने। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? हास्य व्यंग्य चित्र बनाए थे आर्टिस्ट गगनेन नाथ टैगोर। गगनेन नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस टेक्निक के थे? सही रेखा चित्र। इनकी पेंटिंग्स के 5 ड्यूरेशन है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इन्होंने घनवादी पेंटिंग्स जो बनानी शुरू की हैं उसका टाइम ड्यूरेशन है 1925 से
30 तक में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने की थी? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का टाइम ड्यूरेशन है 1907 1907। इसमें 30 अंग्रेज और प्लस 5 भारतीय ने मिलकर गठन किए हैं। वर्ष 1907 में ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना की गई थी गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देखिए, एक बात और यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, अवनींद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी रोल रहा था, लेकिन अहम रोल गगनेंद्र नाथ टैगोर का था। गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी किस माध्यम से चित्रित किया? इन्होंने एक क्यूबिस्ट सिटी पेंटिंग बनाई है गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। उसका मीडियम क्या है? माध्यम, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो माध्यम था जल रंग, वाटर कलर में इन्होंने बनाया है। 1922 ईस्वी में, 1922 में, 1922 ईस्वी में एक क्यूबिस्ट सिटी कागज पर जल रंग में बनाए थे गगनेंद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? गोपाल घोष। गोपाल घोष क्यों नहीं है? क्योंकि गोपाल घोष कोलकाता ग्रुप के मेंबर रहे हैं। कोलकाता ग्रुप का टाइम ड्यूरेशन है 1943 टू 53, 10 साल तक चला था। इसके फाउंडर थे प्रदोष दास गुप्ता और टोटल इसमें 8 आर्टिस्ट थे। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने चित्रित किया? भित्ति चित्र लाइक वो हो गया फ्रेस्को टेक्निक में। म्यूरल्स किसने बनाए हैं? फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में बनाए थे विनोद बिहारी मुखर्जी। उस कलाकार का नाम लिखिए जो शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। विनोद बिहारी मुखर्जी। इनमें से विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा निर्मित सर्वाधिक भित्ति चित्र किस विश्वविद्यालय में है? विश्व भारती। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी द ट्री लवर किसकी है? विनोद बिहारी मुखर्जी। उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। आर्टिस्ट विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था बंगाल में, और ये बेसिकली ब्लाइंड हो गए थे। बॉर्न ब्लाइंड नहीं थे, लाइक 57 प्लस की एज में ये ब्लाइंड हो गए थे, आंखों से अंधे हो गए थे। फिर भी इन्होंने पेंटिंग्स की। इनके ऊपर मूवी बनाई है सत्यजीत रॉय ने। मूवी का नेम है द इनर आइज। द इनर आइज। फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडाइवल सन्स किसने चित्रित किया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। देखिए, जो इन्होंने लाइफ ऑफ मेडाइवल संत बनाए हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में बनाए। फ्रेस्को जो टेक्निक होता है, फ्रेस्को होता क्या है एक्चुअल में? देखिए, म्यूरल जो होता है, उससे म्यूरल को हिंदी में बोलते हैं भित्ति चित्र। तो फ्रेस्को के 2 पार्ट्स हैं, फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक स्टार्ट हुआ है 14th सेंचुरी में इटली में। हाई रिनेसेंस आर्टिस्ट लाइक लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड राफेल ने भित्ति चित्र फ्रेस्को म्यूरल टेक्निक में बनाए हैं। और इंडिया में विनोद बिहारी मुखर्जी ने फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम किया है। इवन जयपुर में जयपुर आराशी पद्धति में भी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक में काम हुआ है। उसके बाद जितने भी पेंटिंग्स म्यूरल्स इंडिया में म्यूरल बनाए गए हैं भित्ति चित्र, वो सारे फ्रेस्को सेक्को टेक्निक में बनाए गए हैं। सेक्को का मतलब होता है सूखी भित्ति पर लेयर बाय लेयर हम काम कर रहे होते हैं। और ब्यूनो का मीनिंग ये होता है कि वेट ऑन वेट प्लास्टर, मतलब हम गीले प्लास्टर लेकर सरफेस पर एक ही बार में पूरा वर्क कंटिन्यू कंप्लीट कर देना, उसे ही ब्यूनो कहा जाता है। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे। अब्दुल रहमान चुगताई बंगाल शैली से संबंधित थे। अब्दुल रहमान चुगताई स्टूडेंट किसके रहे हैं? तो अवनींद्र नाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। खान बहादुर की पदवी किस चित्रकार को मिली? ये अवार्ड किससे मिला खान बहादुर? अब्दुल रहमान चुगताई को।
वॉश टेक्निक के अग्रणी चित्रकार थे। वॉश टेक्निक के अग्रणी चित्रकार अब्दुल रहमान चुगताई थे। इनकी जो वॉश टेक्निक होती थी वो काफ़ी सूक्ष्म और अलंकृत, बहुत सॉफ्टनेस के साथ होती थी। और अब्दुल रहमान चुगताई को और क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है रंगों का सम्राट। इन्होंने डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्ट, कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, लिथोग्राफी में भी काम किए हैं, इवन एचिंग में भी। वॉश चित्रण का प्रमुख चित्रकार थे अब्दुल रहमान चुगताई। देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो माइग्रेट होकर अब्दुल रहमान चुगताई इंडिया से शिफ्ट हो गए थे पाकिस्तान में, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। एक्चुअल में ये अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे। अब्दुल रहमान चुगताई की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है ग्लूमिंग राधिका। किस कलाकार ने दिल्ली के उकील बंधुओं से वॉश टेक्निक सीखी? उकील बंधु शारदा, वारदा, रंधा, ये तीनों भाई थे, इनसे वॉश टेक्निक सीखे अब्दुल रहमान चुगताई। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? बंगाल शैली के चित्रकार ईश्वरी प्रसाद नहीं है। क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज ईश्वरी प्रसाद बिलोंग करते हैं कंपनी स्कूल से। कंपनी स्कूल के लास्ट आर्टिस्ट हैं। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किया? बंगाल स्कूल का व्यापक प्रसार किए थे आर्टिस्ट शैलेंद्रनाथ डे। एक एकेडमी शैली के चित्रकार थे। एकेडमी शैली के चित्रकार हैं ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन लखनऊ कला विद्यालय के प्रथम स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और 1933 ईस्वी में ललित मोहन सेन ने इंडिया हाउस लंदन में चित्रण कार्य पूरा किए और वापस लखनऊ लौट गए थे। फिर लखनऊ में ही एज ए टीचर वहाँ पे एज ए टीचर शिफ्ट हो गए थे। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने थे? कोलकाता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। कोलकाता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। कोलकाता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य रहे हैं आर्टिस्ट ईवी हैवेल। ईवी हैवेल देखिए 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय में टीचर रहे थे। उसके बाद 1896 ईस्वी में कोलकाता में एज ए टीचर शिफ्ट हो गए थे। 1884 ईस्वी में 1884 में सर्वप्रथम मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने थे? ईवी हैवेल। कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में ईवी हैवेल ने अपने विद्यार्थियों को किस शैली के लघु चित्रों की प्रतिलिपि बनाने के लिए प्रोत्साहित किए थे? इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को कन्वे किया था कि आप मुग़ल शैली की पेंटिंग्स को कॉपी करें। मतलब बेसिकली ये तो यूरोप से बिलोंग करते हैं, इंडिया में शिफ्ट हो गए थे, तो इनको इंडिया का एटमॉस्फेयर इतना पसंद आया, यहाँ की इन्वायरमेंट्स, तो इन्होंने कहा कि वेस्टर्न को कॉपी ना करके आप इंडियन में ही इतनी अच्छी सी प्योरिटी है, इतने अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स हैं, कॉम्पोजिशंस हैं, तो आप इंडियन को ही कैप्चर करें। ईवी हैवेल ने आधुनिक भारत के संस्कृति पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। सेकंड है तर्क, ईवी हैवेल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली। तो बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। सो राइट आंसर इज बी, ए और आर दोनों सही है। अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल कौन थे? ईवी हैवेल एक आर्ट हिस्टोरियन, कला इतिहासकार थे। विदेशी होने के बावजूद डैश है यहाँ पर, ने कला शिक्षक के रूप में भारतीय कला को अपनाने के लिए कहा? ईवी हैवेल ने। किसने सर्वप्रथम प्राचार्य के रूप में विश्व भारती कला भवन में प्रवेश किया? ईवी हैवेल ने।
बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? कौन से कलाकार का योगदान नहीं था? राजा रवि वर्मा का योगदान नहीं था। बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। बंगाल शैली के चित्रकार रतिन मिश्रा नहीं है, जस्ट बिकॉज रतिन मिश्रा कोलकाता ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बंगाल शैली के विकास में किस चित्रकार का योगदान नहीं था? कौन से आर्टिस्ट का योगदान नहीं था? रविन्द्रनाथ टैगोर का। बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है? इनका सही समूह क्रम बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएंगे आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर, फिर नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर। अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट है नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर। एंड द लास्ट क्वेश्चन 188, इनमें से कौन असंबद्ध है? मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे एचिंग, भारत में इन्होंने एचिंग का इन्वेंशन किया। इनकी बुक है माय फर्स्ट एचिंग। मुकुल चंद्र डे अन्य तीनों चित्रकारों में असंबद्ध है, क्योंकि विकल्प में अन्य तीन चित्रकारों ने भारत में रहकर चित्रकला को बढ़ावा दिया, जबकि मुकुल चंद्र डे ने विदेशों में चित्रकला की शिक्षा, इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी यूरोप में। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर न्यू नोटिफिकेशंस।